महाराष्ट्र ही नहीं, संपूर्ण भारत के आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में नतमस्तक होता हूं, वंदन करता हूं। हिंदुस्तान ही नहीं, संपूर्ण विश्व में हिंदू भाई बहनों को सम्मान के साथ जीवन जीने की राह दिखाने वाले हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के चरणों में नतमस्तक होता हूं। ठाणे के हम सबके नेता, महाराष्ट्र के नेता धर्मवीर आनंद दिघे साहब के चरणों में नतमस्तक होता हूं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, हम सबके नेता, शिवसेना पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को यहीं से प्रणाम करता हूं। हम युवाओं को एक नई दिशा देने वाले ऐसे हम सबके नेता, युवा हृदय सम्राट आदित्य ठाकरे जी को यहीं से प्रणाम करता हूं। साथियों, मंच पर बैठे आप सबके, हम सबके प्यारे आदरणीय राजन विचारे, दूसरे हमारे बड़े भाई मनोज सिंधे जी, हम सबकी बड़ी बहन हमारी दीदी आदरणीय प्रियंका चतुर्वेदी जी, आदरणीय मंच पर बैठे सभी सम्मानित नेतागण, सामने बैठे मेरे इंदिरा नगर के प्यारे भाई बहनों और मेरे माताओं बहनों। साथियों, आज बड़े साहब की एक बात बहुत याद आती है। विचारे साहब, बड़े साहब हमेशा कहते थे, शिवसेना जात पात धर्म मानत नहीं, शिवसेना में कोई जात पात बंधन नहीं है। लेकिन दुख तब होता है जब उन्हीं के घर में पले बढ़े, उन्हीं के सलाह से जीवन जीने वाले राज ठाकरे जी हम हिंदी भाषी और उत्तर भारतीय साथियों का बार बार अपमान करते हैं। तो बड़ी पीड़ा होती है कि बाला साहब ठाकरे जी ने सही नेतृत्व चुना था, आदरणीय उद्धव ठाकरे जी को शिवसेना की कमान दी थी, न कि राज ठाकरे जी को दी थी। यहां पर उत्तर भारतीय हिंदी भाषी समाज के बहुत साथी बैठे हैं। विचारे साहब, हमारी अड़चन बहुत बड़ी है। हम जब यहां से अपने गांव जाते हैं तो वहां के लोग कहते हैं परदेसी आ गए, और जब हम यहां रोजी रोटी करने आते हैं तो राज ठाकरे और उनके पार्टी के समर्थक हमें कहते हैं परप्रांतीय आ गए। बताइए हम कहां जाएं? क्या हम इंसान नहीं है? हमें जीने का अधिकार नहीं है? मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या हम इंसान हैं कि नहीं है? हमें जीने का अधिकार है कि नहीं है? और जब महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का संबंध कोई आज का नहीं है, कोई 2-4 साल पुराना भी नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक में बनारस से चलकर आए गागा भट्ट ने वो भूमिका निभाई, तो महाराज जी का राज्याभिषेक हुआ और महाराज जी ने कहा कि उत्तर भारत के लोग यदि सम्मान के साथ महाराष्ट्र की धरती पर जीना चाहते हैं तो मेरा हृदय उनके लिए हमेशा खुला है। आइए, जैसे आपकी गंगा यमुना है वैसे हमारी माँ गोदावरी है, जैसे उत्तर प्रदेश आपकी माता है वैसे महाराष्ट्र हमारी मौसी है। ये भाव रखने वाले हिंदी भाषी भाई बहन समाज को कुछ नहीं चाहिए। राजन विचारे साहब, हमें कोई महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री नहीं बनना है। हम रोजी रोटी करने आते हैं। वहां की सरकारों ने हमें ऐसे ही छोड़ रखा था, कोई रोजी रोटी का साधन नहीं था। पिछले जन्म का कौन सा पुण्य जागा कि महाराष्ट्र की इस पावन धरती ने अपने दोनों हाथ खोल के हमें स्थान दिया, हमें सम्मान दिया, हमें रोजी रोटी दी, ताकि हम भी अपने पैरों पर खड़े हो सके। और उसके बदले में यहाँ के कुछ राजनीतिक दल मारते पीटते हैं, अपमान करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप सबको याद होगा एक सीरियल आता था शक्तिमान, उसमें बार बार होता था कि गंगाधर ही शक्तिमान है। हम लोगों को लगा ये क्या कहानी है। जब उत्तर भारतीय भाई बहनों की पिटाई होती थी तो बीजेपी आके मरहम लगाती थी, कहती थी भैया घबराना नहीं, ये जो राज ठाकरे है उससे हम आपको बचाएंगे। बाद में मालूम पड़ा कि बीजेपी ही कहती थी पहले मारो और मैं आके मलहम लगाऊंगा, मतलब गंगाधर ही शक्तिमान निकला। अगर गंगाधर ही शक्तिमान है तो आप लोग भी एक वादा करिए, एक कसम खाइए, क्योंकि मैं हिंदी भाषी समाज और उत्तर भारतीय समाज को जानता हूं। एक बार विचारे साहब, यह समाज बागी तो हो सकता है लेकिन गद्दार नहीं हो सकता। गद्दारी हमारे खून में नहीं है। जब जब महाराष्ट्र के अस्मिता के लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा,
महाराष्ट्र भाई बहनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पहली पंक्ति में खून देने के लिए यदि कोई खड़ा मिलेगा तो ये आपके सामने बैठा हिंदी भाषी समाज, उत्तर भारतीय समाज आपके सामने मिलेगा। प्रियंका दीदी मंच पर बैठी हैं, बहुत बड़ी अड़चन है दीदी। आजकल गद्दार को गद्दार बोलो तो नाराज हो जाते हैं, भड़क जाते हैं, बोलते इतना बड़ा अपमान, अरे हमने की है गद्दारी लेकिन हमें गद्दार तो मत बोलो। तो क्या बोलें, महात्मा बोलें, साधु संत बोलें, क्या बोलें? इसलिए ये जो लड़ाई है ये वफादारी और गद्दारी के बीच में है, अधर्म और धर्म के बीच है, अन्याय और न्याय के बीच है, असत्य और सत्य के बीच है। एक ऐसे प्रत्याशी आपको मिले हैं जो नगर सेवक रहे, महापौर रहे, सांसद रहे। अब एक कशक बाकी है, मेरी इच्छा पूरी कर दो, पूरे हिंदी भाषी समाज की इच्छा पूरी कर दो। अगर 20 मई को आप सबने मशाल के आगे का बटन दबाया तय करके और उसकी आवाज दिल्ली तक गई तो ये हमारे भैया मंत्री बन जाएंगे। अगर ये मंत्री बन गए तो ठाणे का विकास दिन दूनी और रात चौगुनी ढंग से होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारी निशानी है मशाल, जो करने वाली है कमाल, तब हो जाएगा धमाल, जीत होगी विशाल, 4 जून को उड़ेगा गुलाल, फिलहाल ठाणे हो जाएगा खुशहाल। बेचारे साहब अब याचना नहीं, अब रण होगा, युद्ध बड़ा भीषण होगा। अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।